भैरव। एक साधक ने एक प्रश्न पूछा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, अलग अलग गुरु बोलते हैं, अलग अलग साधक बोलते हैं कि हमें घर में शनिदेव का विग्रह, काली का विग्रह, भैरव का विग्रह नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? क्या उसके नकारात्मक प्रभाव हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव हैं? इन सभी पर आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो लेते हैं कि हमें जो उग्र शक्तियां हैं उनका विग्रह या फोटो हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। सबसे प्रथम यहां पे बात आती है भाव की। यदि साधक का भाव वीर है, यानी उग्र साधनाओं में वो इंटरेस्टेड है, उसके भीतर से उग्रता है, तो वो कितना भी कोशिश कर ले वो सौम्य साधनाओं में नहीं जा पाएगा। इसमें जो कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो जो उसके अग्नि तत्व वाले जो ग्रह हैं, अगर उसका प्रभाव उस साधक के जीवन में ज्यादा है तो वो चाहे ना चाहे उग्र रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर मंगल का उसके कुंडली में ज्यादा प्रभाव है तो वो एग्रेसिव रहेगा। जैसे पुलिस में, आर्मी में अधिकतर लोग जो रहते हैं उनका मंगल तेज होता है। अधिकारी पद पे अक्सर जो लोग रहते हैं उनका सूर्य तीव्र होता है, सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है, सूर्य मजबूत होता है। मैनेजमेंट में जो अधिकतर लोग रहते हैं उनका बृहस्पति, ब्राह्मण जो रहते हैं उनका बृहस्पति। तो इसी प्रकार से अगर कुंडली में उस व्यक्ति का अगर जो भी ग्रह तेज है, जैसे मान लीजिए अग्नि तत्व जितने भी ग्रह हैं वो तेज हैं, जो क्रूर ग्रह हैं वो तेज हैं, उनका अधिपत्य है उसकी कुंडली में ज्यादा से ज्यादा, तो वो चाहे ना चाहे वो उस प्रकार की साधनाओं में जाएगा ही जाएगा। अच्छा, इसमें अगर वो साधनाएं वीर भाव की करता है, उसको आकर्षण उन साधनाओं का है, तो उनको, उस साधक को, उस व्यक्ति को उस प्रकार के विग्रह रखने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप घर में खूब चीखते चिल्लाते हैं, प्रेम पूर्ण व्यवहार करके नहीं चलते हैं घर में, तो स्वाभाविक सी बात है आपके घर में आपसी मतभेद ज्यादा होंगे, मनमुटाव ज्यादा होगा, कोई आपके पास बैठना पसंद नहीं करेगा। तो ये ऐसे साधकों के गुण हो जाते हैं कि या तो इन साधकों के पास जो लोग रहते हैं वो दबेंगे इनसे, और जो इनसे दबना नहीं चाहेगा, उसके ग्रह भी तो है ना, उसके ग्रह भी तो तेज हो सकते हैं। तो जो ऐसे लोगों के अंडर में जो नहीं रह सकते, उनके प्रभाव में अंदर नहीं रह सकते, फिर अगर वो साथ रहेंगे तो उसमें लड़ाई झगड़ा होगा, बार बार मनमुटाव होगा, वो कुछ कहेगा, ये कुछ कहेंगे। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो साधक अगर अपने घर में गृहस्थ में रहते हुए जो तीव्र ऊर्जा वाली साधनाएं हैं, उनसे संबंधित जो देवी देवता हैं, उनकी अगर उपासना करता है तो उसमें आक्रोश बढ़ता है, उसमें क्रोध बढ़ता है, उसमें ऊर्जा की तीव्रता बढ़ती है। और इसीलिए मैं अपने साधकों को क्यों कहता हूं, अपने साधकों को इसीलिए मैं ध्यान के लिए बोलता हूं कि उनको ध्यान भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ध्यान से वो जो शक्ति उठ रही होती है बैलेंस होती है। और ध्यान भी ऐसा नहीं कि कोई भी उठा कर ध्यान कर लिया, वो जो विशेष ध्यान के प्रयोग हैं वो ही करने चाहिए। अब बात आती है विग्रह की। हम यदि भगवान भैरव की उपासना करते हैं तो भगवान भैरव की उपासना, भगवान के अलग अलग रूप हैं। जैसे मान लीजिए शमशान भैरव है,
अब शमशान भैरव का स्थान शमशान है। आप शमशान भैरव की उपासना घर में करना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको उन सब चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा जो उनकी पूजा में, उनकी उपासना में प्रयुक्त होती हैं। यानी कि तामसिक चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब तामसिक चीजों का अगर आपको प्रयोग करना पड़ेगा तो आप घर में जब तमस लेके आएंगे, भगवान भैरव अकेले तो है नहीं, असंख्य उनके साथ उनके भूत प्रेत गण इत्यादि चलते हैं। तो जिस प्रकार के भैरव, जिस प्रकार का रूप, उस प्रकार के उनके गण। भगवान भैरव ही इतने महाक्रोधी हैं, उनका तो सौम्य रूप भी महाअटी है, महाक्रोधी है। उनके जो गण हैं वो तो और उपद्रवी होंगे। उनकी शक्ति का ऑरा आपका स्वयं का ऑरा बनना शुरू हो जाएगा। उनकी शक्तियां आपके आसपास घूमना शुरू हो जाएंगी। आप चाहे ना चाहे आपका व्यवहार उग्र होता चला जाएगा, और जब आपका व्यवहार उग्रतम होता चला जाएगा तो हो सकता है आपके पास शक्तियां बहुत हो जाएं, वाक सिद्धि आ जाए, वचन सिद्धि आ जाए, कुछ भी आप कार्य करें तो उसमें सफलता मिल जाए, लेकिन घर आपका बर्बाद हो जाएगा। या तो आपके सब नौकर बन के रहेंगे, आपकी पूजा करके रहेंगे, और परिवार में ऐसा संभव होता नहीं है 99%, क्योंकि परिवार का अर्थ होता है सबसे मेलजोल बना के चलना। और ऐसे मैंने बहुत साधक देखे हैं जिनका सब परिवार बर्बाद है, सिद्धि है, सब कुछ है, लेकिन आपस में बनते नहीं। ऐसे कुछ ज्योतिषियों के, जो बहुत फेमस ज्योतिषी हैं, उनकी घर वालों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, हम बड़ा परेशान हैं। वो साधक, वो ज्योतिषी या वो पंडित या वो तांत्रिक तो अपनी उग्रतम शक्तियों के साथ मस्त है, लेकिन उसके घर वालों का क्या हालत है, ये देखने वाली बात है। तो जब हम भगवान भैरव की उपासना करें तो मैं भी जैसे अपने साधकों को, जितने भी गृहस्थ हैं, उनको मैं बोलता हूँ भाई आप भगवान भैरव के बटुक रूप की उपासना शुरू करिए, सात्विक रूप से करिए, तामसिक से मत करिए। तो कैसे खिलखिलाते हुए, एकदम मस्ती में, आनंद में, बच्चे की तरह बिल्कुल। और उसका परिणाम ये होता है, उसका फल ये मिलता है कि उनके घर में सुख शांति बनी रहती है, साधना उनकी तीव्र होती चली जाती है, ध्यान के साथ साथ शक्ति बैलेंस होती हुई चलती है, और वो चीजों को समझते हुए चलते हैं। किसी भी शक्ति के आवेश में आके कुछ भी उटपटांग नहीं बोलते हैं। तो जब इस प्रकार से उटपटांग नहीं बोलेंगे, शक्ति को बैलेंस करके चलेंगे, बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए चलेंगे, तो क्यों किसी को कोई हानि होगी। लक्ष्मी का स्वरूप है कि उसको शांति पसंद है, प्रेम पसंद है। जहां तामसिकता होगी, जहां आक्रोश होगा, क्रोध होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वहां वो दब जाती है। इसीलिए जो आपकी, अगर आप गृहस्थ में हैं और आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है, उसको गृह लक्ष्मी बोलते हैं। और अगर आप गृहस्थ में हैं और अपनी लक्ष्मी स्वरूप को, यानी जो आपकी धर्म पत्नी है, उसको आप किसी प्रकार से पीड़ित करते हैं, उसको रुलाते हैं, या उसको दुख होता है आपकी वाणी से, कटु वाणी से, क्योंकि आप तो अपनी ऊर्जा के वेग में वाणी से कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उसकी चोट सामने वाला जो व्यक्ति है उसको इतनी गहरी पहुंच रही है, आप अपना कर्म बंधन बांधते चले जाएंगे, जिसको आपको आगे चुकाना ही होगा। इसीलिए अधिकतर तांत्रिकों की मुक्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से काली है, उसी प्रकार से शनिदेव हैं। कुछ लोग अघोरी की साधना करते हैं, कुछ लोग किसी और देवता की साधना करते हैं। जितने भी उग्र देवी या देवता हैं उनका विग्रह रखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप स्वयं बुद्धि विवेक से सोचिए कि अगर आपने एकदम मार काट मचाती हुई कोई छवि किसी देवी या देवता की लगा दी, एकदम क्रुद्ध, तो उसको देख के आपको क्या विचार आएगा। कुछ लोग होंगे उनको भय लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं इन्हीं की तरह रहूं,
और ये चाहे ना चाहे साइकोलॉजिकल इफेक्ट माइंड पे आता ही आता है। कैसे? क्यों आप कोई मधुर सी ध्वनि सुनते हैं, कितना मन प्रफुल्लित हो जाता है, कितना शांत हो जाता है, इतना आनंदमय हो जाता है। और वहीं जब आप शुभ तांडव स्तोत्र सुनते हैं, एकदम जोश में भर जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं। क्यों भैरवाष्टक पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एकदम जोश आ जाता है। और वहीं कोई अगर राम स्तुति पढ़ रहे होते हैं, कृष्ण का कोई भजन सुन रहे होते हैं, इतनी आंखें नम हो जाती हैं। तो आप भगवान भैरव की या काली की या शनिदेव की या किसी भी उग्र देवता की अगर मूर्ति या विग्रह या कोई आप फोटो रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, लेकिन आप अपने भाव के अनुसार रखिए। जो जिस प्रकार का भाव आप भीतर महसूस करते हैं, जिस प्रकार का भाव आप अपने घर में चाहते हैं, आप उस प्रकार का विग्रह, यानी अगर भैरव जी का रखना चाहते हैं तो भैरव जी की मुस्कुराती हुई मूर्ति, मुस्कुराती हुई फोटो, बटुक भैरव रूप में। भगवान बटुक भैरव के बारे में शास्त्रों में कहा, अगर वो देते हैं तो कुबेर भी शर्मा जाता है, इतना धन दे देते हैं अगर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनकी परीक्षाएं हैं, इतना आसान नहीं है। भगवान भैरव का तो समझना किसी सामान्य मनुष्य जन की बस की बात ही नहीं। जो समझने चलेगा वो फेल हो जाएगा। उनकी तो सिर्फ भक्ति और स्तुति, चालीसा, स्तुति, उनके भजन, सिर्फ इतना भी करेंगे तो भी बड़े प्रसन्न होके वो नाचते हुए आते हैं, बहुत प्रसन्न। और जिस प्रकार से वो आते हैं उसी प्रकार से उनके भूत प्रेत गण भी होते हैं, खूब नाचते हुए, मस्ती करते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए। अब अगर वहीं आप उनकी उपासना क्रोध भैरव की करना शुरू कर दें, देखिए क्या भाव है। इतने क्रोध में है, इतने क्रोध में है कि उनका सामान्य रूप जो बटुक भैरव है वही इतने हठी है, वही इतने क्रोधी है। उनका क्रोध रूप कितना भयानक होगा। अगर वो रीझ के प्रसन्न हो गए तो आपकी ऊर्जा, आपका व्यवहार भी उतना ही क्रोधी रहेगा। और क्रोध में आके आप क्या करेंगे? विध्वंस ही तो करेंगे। और विध्वंसक शक्तियां ये थोड़ा ना देखती हैं कि मेरा घर है, मेरा परिवार है। शक्ति को क्या अर्थ है आपके परिवार से, आपके मित्रों से? तो जो सामने आया, जिसका भाव टेढ़ा मिला, उस पर प्रहार, चाहे वाणी से, चाहे किसी अस्त्र शस्त्र से, किसी शक्ति के माध्यम से, वो तो स्वतः होता है। आप चलाते थोड़ा ना, वो तो स्वतः हो जाता है। उसी प्रकार से अगर काली की उपासना कर रहे हैं, भाई आप रक्त का भोग देंगे, ठीक है। कुछ जो हमने साधनाएं करी हैं उसमें तो मलमूत्र के माध्यम से भी उनके दर्शन हुए हैं हमें। वो तो बहुत विकट विभत्स साधनाएं हैं जो बहुत दुर्लभ हैं, जो ऐसे सामान्य कोई घोरी या कोई पाली गुरु कराता ही नहीं, वो बहुत दुर्लभ है। मैं भी नहीं कराता अपने शिष्यों को। उतनी क्षमतावानी नहीं कोई जिसमें इतना धैर्य हो, जो गुरु के आदेश का पालन करते हुए चलता हो, जो अनंत गुना समर्पित होकर चलता हो। सबकी अपनी अपनी बुद्धि चलती है और गुरु सब देखता रहता है। ठीक है बेटा, तुम अपनी बुद्धि चलाओ, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि समाप्त होगी उस दिन हम तुमसे बात करेंगे। इधर तुम बुद्धि चलाओ, इधर हम भी खेलते हैं। गुरु सब जानता है इसको क्या देना है, कब देना है। उसमें कई सारे गुरु के शिष्य रुष्ट भी हो जाते हैं। मेरे से भी बहुत सारे शिष्य रुष्ट हो जाते हैं कि हमें कुछ बताते नहीं। मैं क्या बताऊं? मेरी परीक्षाओं को पास करो, मेरे सामने मर जाओ, और जब मरोगे तभी तो लोगे। ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम चाहते हो वैसा हो। और अगर ऐसा चाहते हो कि जैसा तुम चाहते हो वैसा हो, उस प्रकार का गुरु ढूंढ लो तो तुम्हारे नियमों पे चले। मेरी दृष्टि में तो वैसा कोई गुरु होता ही नहीं। अगर गुरु होगा तो तुम्हें अपने नियमों पे चलाएगा। तुम अपने नियमों पे उसको चलाओ, अपने बहानों से उसको घुमाओ। फिर गुरु अगर समझदार होगा तो वो भी तुमको घुमाएगा। ठीक है बेटा, तुम घुमा रहे हो, तुम घूमो फिर। और जो पूर्ण समर्पित होकर गुरु के समीप बैठ के चाहता है कि मुझे ये उपासना करने का अवसर मिले, तो उसको बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती, उसको स्वतः मिल जाता है। एक यात्रा है, इसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं होती।
इसमें तो सिर्फ बहना होता है, संपूर्ण समर्पित होते हुए बहना होता है, और उस समर्पण बहुत कुछ मिल जाता है। एक आने वाली वीडियो में मैं समर्पण के ऊपर बहुत कुछ बताऊंगा कि समर्पण क्या होता है। बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आता कि समर्पण होता क्या। हम तो पैर छू तो रहे हैं, और क्या समर्पण करें। पैसे ठूस ठूस के भर तो रहे हैं गुरु के मुंह में, और क्या समर्पण होता है ना। समर्पण ये नहीं होता है। समर्पण आपकी संपूर्ण अस्तित्व की मृत्यु गुरु चरणों में, संपूर्ण अस्तित्व, आपका मान सम्मान, पैसा, इज्जत, शोहरत, नौकर एक कुत्ते से भी बदतर हालत हो जाए आपकी उस गुरु के चरणों में, आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। गुरु ने लात मार दी, बिल्कुल स्वीकार है। गुरु ने गाली दी, बिल्कुल स्वीकार है। गुरु ने कहा कोई साधना नहीं मिलेगी, बिल्कुल स्वीकार। जब इस प्रकार की साधक की अवस्था हो जाती है, तब गुरु के पास जो शक्तियां हैं वो स्वतः बहती हैं। कुछ करने की आवश्यकता थोड़ा ना होती, स्वतः बहती है। मेरे पास जो अच्छे अच्छे समर्पित साधक हैं बैठे रहते हैं, अचानक से उनकी कुंडलिनी में चोट पड़नी शुरू हो जाती है, अचानक से किसी का ध्यान लगना शुरू हो जाता है। अभी ऋषिकेश में मैं एक शिविर में था, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं चुपचाप बैठा हुआ था, सब बैठे हुए थे आसपास। उस मौन में सब बहते चले गए, सब एकदम शांत होते चले गए, किसी के प्रश्न नहीं उठ रहे थे, अपने आप लुढ़कते चले गए नीचे। सबकी गर्दनें झुक गई, सबकी कमर पीठ झुक गई, और सब वहीं गिरे पड़े पाए गए थोड़ी देर में। ये क्या हुआ? ये उस ऊर्जा की वेग में अपनी बुद्धि ना चलाने वाले साधक गिर गए, ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए। बहुत गहरी नींद में चले गए। अब उस साधक की दृष्टि में वो नींद है, लेकिन वो एक बहुत गहरे ध्यान की अवस्था है। एक साधक है, वो कहता है मैं तो बस आपके चरणों में झुकता हूं, वैसे नींद सी आने लगती है। वो नींद नहीं है मेरे मित्र, वो नींद नहीं है। ये तब आपको पता चलेगा जब आपके पास गुरु नहीं होगा, गुरु शरीर त्याग चुका होगा, और जब आपकी अवस्था वैसी होगी तो आपको ध्यान आएगा, अरे ये अवस्था तो उस समय झलक रूप में आती थी गुरु के समीप। मैं कितना मूर्ख था, उसके समक्ष मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। वो बड़ा अनमोल है। ये पैसे की दौड़ और मान सम्मान की दौड़ से बहुत अमूल्य चीज है। ऐसा तो आप क्या है, मेहनत करना, फोकस करना शुरू कर दो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अपने आप को मार के आप फोकस कर दो कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा आना शुरू हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। 2 जगह 10 जगह फेल हो गए ना, 11वीं 12वीं जगह 20वीं जगह तो पास हो जाओगे। उसको पकड़ के आप अपना पैसा कमाना शुरू करो। अनंत मार्ग है। कोई पढ़ा के कमा रहा है, कोई ज्योतिष के मार्ग में कमा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, बहुत सारे मार्ग हैं। करने वाला होना चाहिए। अपनी सारी चीजों को पीछे रख के, अपने उद्देश्य को आगे रख के अगर कोई चलेगा तो उसको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ा सा प्रश्न से अलग भटकते हुए आपको थोड़ा सा ज्ञान अलग से दिया मैंने। ये भी आवश्यक होता है। एक प्रश्न के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखने को प्राप्त हो जाती हैं। क्रोध भैरव के आप मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे, उस मंत्र की ऊर्जा बननी शुरू हो जाएगी, आपका व्यवहार वैसा होना शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी क्षीण होना शुरू हो जाएगी, आएगी। क्रोध भैरव के बारे में ये भी कहा गया है डामर तंत्र में कि अगर इनकी उपासना करने वाले व्यक्ति को अगर आपने समृद्धि नहीं दी, धन धान्य से परिपूर्ण नहीं करा, तो भगवान भैरव अपने दंड से आपके कपाल को फोड़ के अग्नि में जला के रौरव नरक की यात्रा पे अनंत काल के लिए भेज देते हैं। उस भय से कंपित होके वो सभी योगियां, यक्षिणियां उस साधक की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करती हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन किस किस में क्षमता है जो भगवान भैरव के क्रोध रूप की उपासना ठीक उस प्रकार से कर सके जिस प्रकार से करनी चाहिए? हर किसी में नहीं है ना। और वो क्षमता क्या होती है गुरु बताता है कैसे चलना है। थोड़ी सी शक्ति मिलती है, थोड़ा सा कुछ असर आने लगता है शक्ति का, मंत्रों का, साधक के दिमाग खराब हो जाते हैं। उसको लगता है मैं तो सिद्ध हो गया, जबकि यात्रा तो अभी शुरू ही नहीं हुई है।
किसी भी प्रकार के विग्रह और फोटो से आपको कोई पीड़ा नहीं है। उनका भाव है, जैसे काली की कुछ विग्रह हैं, काली की जो फोटो हैं जिसमें एकदम संघार मचाती हुई है, कुछ फोटो हैं जीभ बाहर निकली हुई है और मुस्कुराती हुई है, उस प्रकार का विग्रह रखिए। क्या पीड़ा है? कोई पीड़ा नहीं है। जो भोग देना है तामसिक आप बाहर दे के आइए, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह वही है। लेकिन घर में ये सत्य बात है कि घर में अगर आप तामसिक प्रयोग करते हैं, तामसिकता करते हैं, शमशानी शक्तियों की उपासना करते हैं, उसके नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव घर पे और घर वालों पे तो आते ही आते हैं। ये तो स्वाभाविक सा विज्ञान है, ये तो बहुत इसमें कोई रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। आप विग्रह किसी का भी रखें, फोटो किसी का भी रखें, किसी भी तीव्र शक्ति का रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? भाव। अगर आप उनकी उपासना सौम्य तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं कि सौम्य तरीके में वो देवी प्रसन्न नहीं होगी, वो देवता प्रसन्न नहीं होगा, उसका वो भाव प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा, उसका आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। और शक्ति का अर्थ यही है कि शक्ति मतलब तीव्रता, ऊर्जा, वेग, अनियंत्रित। अग्नि को आप कोई दिशा में बांध सकते हैं। जब आप हवन करते हैं, आप अग्नि देखते हैं, उसको कोई दिशा में बांध सकते हैं कि तुम ट्रायंगल में ही बहोगी, वो दाएं बहेगी, बाएं बहेगी, नीचे दबेगी, ऊपर भी उठेगी, हर प्रकार से। उसी प्रकार से शक्ति को आप बांध नहीं सकते हैं ऐसे, वो अपने वेग में आपको बहाएगी ही बहाएगी। तो उसका जो सौम्य रूप है, आप उसकी उपासना करें और सौम्य तरीके से बहें, शांत तरीके से बहें। और अगर आपका व्यवहार उग्र है, वीर साधनाओं को करना चाहते हैं, तो घर में मत करें, बाहर कर लें। लेकिन वो जो ऊर्जा है, वो जो ऑरा है, वो आपका तो हर जगह रहेगा ना। ऐसा तो ना कि शमशान में ही आप रख के चले आएंगे उस ऊर्जा को, उस मंत्र के प्रभाव को। बताना सिर्फ वीडियो में इतना था कि अगर आप कोई भी उपासना करना चाहते हैं इसी प्रकार के देवता की, उसका विग्रह आप रख सकते हैं, कोई पीड़ा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भैरव की फोटो रखें, मूर्ति ना रखें। तो मूर्ति रखते हैं, छोटे से अंगूठे के बराबर मूर्ति रखते हैं, उनकी उपासना करते हैं। नहीं रखते हैं लोग, डर के मारे नहीं रखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को दुष्प्रभाव भी देखा है। वो पूजा करते हैं तो घर के बाहर ही करते हैं, उनकी फोटो या उनका कुछ विग्रह है, जैसे पत्थर को रंग के बाहर रखा हुआ है, वहां उपासना करते हैं, उनका भोग बाहर देते हैं, उनका दिया बाहर जलाते हैं। वो अलग अलग देश काल में, अलग अलग परिस्थिति में बहुत सारी साधनाएं हैं भगवान भैरव की, अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग प्रकार से करी जाती है। हर गांव में जिस प्रकार से पानी बदल जाता है, उस प्रकार से सब मंत्र बदल जाते हैं, देवी देवता बदल जाते हैं, उनको पूजने का तरीका बदल जाता है। मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ कि हमारे तो सभी पूर्वज महाकाल भैरवनाथ और काली के उपासक रहे हैं, ध्यान और तंत्र मंत्र के उपासक रहे हैं। उसी के माध्यम से ही उन्होंने इस ज्ञान को अर्जित करा है। वो तो मूर्ति बाहर भी है, मंदिर में अंदर भी है, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। हम तो इस प्रकार से भाव लेके चलते हैं कि हम अपने गुरु को, हम अपने पिता को, हम अपने पूर्वज को बाहर कैसे रखें? हम तो अपने घर पे ही रखते हैं। तो हम भी अपने घर में ही मूर्ति रखते हैं, और किसी की मूर्ति हम रखते नहीं, क्योंकि हम और किसी को जानते नहीं, हम और किसी को मानते नहीं। हमें तो उसी में ही काली भी दिखती है, हमें तो उसमें ही बगला भी दिखती है, हमें तो उसमें ही तारा दिखती है, छिन्ना दिखती है, कमला दिखती है, भैरवी दिखती है। सब हमें उसी में ही दिख गया है। जिस दिन उनका दर्शन हुआ है, जिस दिन उनका प्राकट्य हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, उसी में ही सारा ब्रह्मांड दिख गया है। हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है उसके आगे, वही वो है। और इसी से जुड़ा हुआ एक
साधक का और प्रश्न था, भगवान भैरव भगवान है, देवता है, देव है, कुल देवता है, ईष्ट है, क्या है, और क्या वो मुक्ति देते हैं? मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें, उसमें मैं इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको। आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान देने वाला तभी धन्य हो सकता है जब उसको ग्रहण करने वाला धन्य महसूस करे, संतुष्ट महसूस करे। यदि आपको संतोष, आनंद, शांति भीतर महसूस हुई इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी के साथ साझा करें, ताकि जो ये मिशन है कि हर व्यक्ति के पास उचित ज्ञान पहुंचे, भटकाने वाला नहीं, हर व्यक्ति के पास जो उचित ज्ञान है वो पहुंचना चाहिए। यही आपकी गति होनी चाहिए, यही आपकी मंशा होनी चाहिए। भगवान भैरव आप सभी का कल्याण करें, आप सभी के जीवन में, सभी के परिवार में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें, बुद्धि विवेक प्रदान करें, आनंद प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें। मैं भगवान भैरव से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं सदैव प्रार्थना करता हूँ। आप भी सभी के लिए प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें, सबके जीवन में मंगल हो, आनंद हो। सभी भगवान भैरव की उपासना करें।